किसान गोपी उस दिन दुखी होकर अपने खेत में गया। अल्पविराम। क्योंकि गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी उसके खेत में अभी भी कोई फसल नहीं हुई थी। ओह, मेरे खेत में आज भी कोई फसल नहीं हुई है। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं राज्य को फसल नहीं दे पाया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एक दिन जैसे ही गोपी अपने खाली खेतों में खुदाई करना छोड़ने वाला था, उसका फावड़ा एक सख्त वस्तु से टकराया। वो क्या है? जैसे ही उसने खुदाई जारी रखी, उसे एहसास हुआ कि यह एक घड़ा था। मेरे खेत में घड़ा क्या कर रहा है और यह अंदर से खाली है? गोपी बहुत दुखी था कि उसने बिना किसी पुरस्कार के इतनी मेहनत की। उसने अपनी कुदाल को घड़े में डाल दिया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर बाद जब वो घर लौटने के लिए अपनी कुदाल लेना चाहता था, तो उसे पता चला कि घड़े में 100 और कुदालें थीं। क्या ये कैसे हो सकता है? गोपी ने हो से भरा बर्तन खाली कर दिया और इस बार उसमें अपना फावड़ा डाल दिया। लेकिन ये क्या? अन्य 100 फावड़े तुरंत बर्तन में दिखाई दिए। या क्या ये बर्तन है? जादुई बर्तन, किसने सोचा होगा? गोपी हैरान और रोमांचित दोनों था। वो बर्तन को सीधे अपने घर वापस ले आया। उसने उत्साह से बर्तन में एक मुर्गी का अंडा आजमाया और उसे बर्तन में छोड़ दिया। जल्द ही बर्तन अंडों से बाहर निकला। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसने अपने सेब और रोटी बर्तन में डाल दी। जादुई बर्तन ने गोपी को सैकड़ों सेब और रोटी दी। अब मुझे इस बंजर खेत से निपटने की जरूरत नहीं है। मैं राज्य के बाजार में गुना किए गए उत्पादों को बेच सकता हूँ। हर दिन नया उत्पाद आजमाता था। एक दिन बंद, अगले दिन सब्जियां और तीसरे दिन बर्तन के गुणक सामान को राज्य में ले जाता था। सेम। गोपी ने उस सुबह जादुई बर्तन लिया और राज्य के बाजार में बेचने के लिए बर्तन में एक चूजा डाल दिया। थोड़ी देर बाद बर्तन से सैकड़ों चूजे निकले। सैनिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गोपी के घर के चारों ओर सैकड़ों चूजे दौड़ रहे थे। उनमें से एक गलती से बर्तन में गिर गया, जिससे 100 और चूजे निकल आए। गोपी ने यहाँ तक कि चूजे को अपने सिर पर, अपनी कुर्सी के नीचे और अपनी खाने की प्लेट में रखा था। सैनिक तुरंत गया और राजा को बताया कि उसने क्या देखा था। राजा ने आदेश दिया कि गोपी और उसके जादुई बर्तन को तुरंत उसके पास। गोपी राजा के सामने गया और राजा ने राज्य के खजाने के लिए। गोपी बहुत परेशान थी। मुझे करीब से देखने दो। इस जादुई बर्तन को देखो जो मेरे धन को समृद्ध करेगा। उससे बर्तन जब्त कर लिया। राजा जादुई बर्तन के पास गया और उसमें झुक गया। नहीं, राजा कोल्ड्रोन में गिर गया है। ओह, बस कुछ ही मिनटों में एक हॉल में राजा के 100 से अधिक लोग बन गए थे। सैनिक इस बात को लेकर असमंजस में थे कि किसकी बात माननी है। राजा सिंहासन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। प्रत्येक असली राजा होने का दावा कर रहा था। मैं असली राजा हूँ। नहीं, यह मैं हूँ असली राजा। नहीं, मैं असली राजा हूँ। चुप रहो, मैं राजा हूँ। जब गोपी को एहसास हुआ कि जादुई बर्तन कितना खतरनाक हो सकता है, तो वो उलझन के दौरान महल से बाहर निकल गया और अपने बर्तन को अपने साथ ले गया।
वो सीधे एक चट्टान पर गया और जादुई बर्तन को चट्टान से फेंक दिया। बर्तन टुकड़ों में बिखर गया और गायब हो गया। उस दिन से गोपी के खेत में एक बार फिर फसल उगने लगी और गोपी को समझ में आ गया कि जमीन जादू से नहीं बल्कि श्रम से उपजाऊ बनी है। धन में रहने लगा हमेशा।